बच्चों के लिए डिजिटल मीडिया के बेनिफिट्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि किन किन कैटेगरीज या शोबे में बच्चों के लिए डिजिटल मीडिया बेनिफिट दे सकता है उनको? सबसे पहले तो देखिए सब, मैं इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है, बहुत सारे पेरेंट्स का, जिसमें मैं भी शामिल था शुरू में, कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ख़ुद मैं इस डोमेन में हूँ, तो जैसे जैसे चीज़ें तरक्की करती गई तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा तो एक तो पहले ही आम है हमारे पाकिस्तान के बारे में कि हम 50 साल पीछे हैं। तो अगर हमने इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है पेनिट्रेट कर चुकी है, यहाँ पे अगर हमने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा या ये टेक्नोलॉजी के जितने भी एडवांसमेंट है इससे दूर रखा, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क के साथ साथ हमारी जनरेशन भी पीछे रह जाएगी। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि कोविड की, ठीक है, ये एक वबा तो ज़रूर थी, लेकिन हमारे लिए जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि हमारे बच्चों के लिए, यंग जनरेशन ख़ास तौर पे जो अपनी डिग्रीज से फारिग हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए ग्लोबलाइजेशन के मौके मिले। पाकिस्तान से बैठ के इस वक्त पूरी दुनिया में बच्चे रोज़गार कमा रहे हैं। तो ये वही चीज़ होगी कि अगर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया होता तो ये बच्चे शायद आज यूके, यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट में पैसे ना कमा रहे होते पाकिस्तान से बैठ के। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें अपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाना भी चाहिए और उनको आज़ादी भी देनी चाहिए। अब फिर सवाल ये है कि बच्चों को कितना इस्तेमाल करने देना चाहिए और किस एज से इस्तेमाल करने देना चाहिए। देखिए ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे हमारी अपनी एजुकेशन की कमी है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को फेसबुक दे दिया, यूट्यूब दे दिया, तो उसके आगे हर तरह का कंटेंट आएगा। ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये एल्गोरिदम बेस्ड है, ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सिंपल है। अगर आप खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, बच्चे ने खाना है तो मोबाइल सामने होगा, टैबलेट सामने होगा या टीवी लगा होगा। अब टीवी की हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, टैबलेट और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि बच्चा बिल्कुल अपने सामने लेके बैठा हुआ है। अब इससे 2-3 इशू आ रहे हैं। एक तो प्राइवेसी का है, आपको पता ही नहीं है एज ए पेरेंट कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि हर वक्त तो आप उसकी स्क्रीन पे नज़र नहीं रख सकते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर रखें बच्चे को, और यूट्यूब में भी किड्स के ऊपर दें, मेन यूट्यूब आप ना दें। दूसरा ये, जिससे मैंने एल्गोरिदम की बात की, कि आपकी स्ट्रीम के ऊपर सिर्फ वही चीज़ें शो होंगी जो आप देखते हैं। तो बच्चे को जब आप कोई चीज़ दे रहे हैं, पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप उसका एल्गोरिदम ट्रेंड करके दें। अब बच्चों से रिलेटेड अगर आप कंटेंट स्वाइप करना शुरू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास वही कंटेंट आएगा। अब बच्चा लेफ्ट राइट निकलता क्यों है? जब आप उसको ओपन अपनी डिवाइस पकड़ा देते हैं। क्योंकि देखें, मी बीइंग अ पेरेंट, शायद मैं टेक्नोलॉजी की भी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट की भी देख रहा हूँ, मैं डिफरेंट तरह की वीडियोस देख रहा हूँ। जब मेरा मोबाइल मेरे बच्चे के पास जाएगा तो वो ओपन बुक है, उसके पास सारी चीज़ें वो शो होंगी जो मेरे पास आ रही हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए सेपरेट डिवाइस रखें। और सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगा खासतौर पे छोटे बच्चों को, कि उनको मोबाइल और लैपटॉप या टैबलेट से थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। अगर करना भी टीवी पे भी आजकल स्मार्ट टीवी है, उस पर सब कुछ आ सकता है, कोई इशू नहीं है। कंटेंट से बेनिफिट कैसे बच्चा ले? यानी ये ना हो कि बच्चा सिर्फ मशगूलियत के लिए उसको डाल दिया है उस पर, कि बच्चा बिजी रहे, तंग ना करें, चलो सेफ है, ख़राब नहीं हो रहा है जी, लेकिन बस एंजॉय कर रहा है वहाँ पर। वो क्या है, ऐसे किस टाइप के कंटेंट है जो बच्चा बेनिफिट ले सकता है जिससे? सर देखिए, बेतहाशा इस तरह का कंटेंट है। सबसे पहले मैं आप ही के चैनल की मिसाल दूंगा। अगर आपके चैनल के ऊपर एक एजुकेशनल वीडियोस है, अब बच्चा फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मैं कुछ चैनल्स ऐसे भी देखे हैं, सऊदीया का आई थिंक सो चैनल, उसको डब किया हुआ है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर। अब उस पर आपकी नमाज से लेके आपकी स्कूल जाने तक, इवन अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुर्बानी के जानवरों के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, ये एजुकेशन हो रही ना बच्चे की। आहिस्ता आहिस्ता उसको हम हर चीज़ सिखा रहे हैं। होगा क्या कि जब बच्चा एक तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहेगा, फिर एज ए पेरेंट आपको भी पता चल जाता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। इस वक्त सर जो टाइम चल रहा है, जिस एरा के अंदर हम लोग हैं, ये है टेक्नोलॉजी का दौर। इसमें हर चीज़ आपकी शिफ्ट हो चुकी है टेक्नोलॉजी। इवन आपकी स्कूलिंग जो है, देखिए पहले क्या होता था, स्कूल में अगर कोई भी स्मोक की वजह से स्कूल बंद है तो कंप्लीटली बच्चा रेस्ट पे है। अब क्या हुआ है, उन्होंने जूम पे शिफ्ट कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे जैसे बच्चा सीखेगा तो आने वाले टाइम में वो कॉप अप भी कर पाएगा, लेटेस्ट चीज़ों के साथ भी रहेगा, और ग्लोबली जो चीज़ें चल रही है हमारे तक भी उसकी रसाई टाइमली होगी। यानी एक तो आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल कंटेंट। जी बिल्कुल। दूसरा, यानी एक तो एजुकेशनल कंटेंट आपने दिखा दिया बच्चे को, लेकिन बच्चे का जो मिजाज है वो इमेच्योर है, अभी मैच्योर्ड नहीं है। उसका रुझान होता ही उन चीज़ों की तरफ है जिसमें फ़न हो, जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जी। तो अगर आप ड्राई एजुकेशनल कंटेंट या इस्लामिक टीचिंग उसको दिखाना शुरू कर दें, नमाज कैसे पढ़ना है, वज़ू कैसे करना है, ये कैसे करना है, मुमकिन है वो उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा उस कंटेंट पे। और फिर इसी पे मैं आ गया। हाँ जी, देखिए इस पे आगे क्या हुआ, मैं आपको अपनी बेटी की मिसाल देता हूँ। मेरी बेटी को जो ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक है।
अब उसने क्या किया कि भैया मैं कहाँ से सीखूं, स्कूल से एक लिमिटेड हद तक सिखाया जाता है, तो मैंने उसको कुछ चैनल्स निकाल के दिए। मैंने कहा बेटा आप इनको फॉलो करना शुरू करो। अब उस बच्ची ने बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी चीज़ के वहीं से सारी पेंटिंग सीखी। वो टूल्स मुझे बता रही, बाबा मुझे ये चीज़ ला के दें, मुझे ये चीज़ चाहिए, अच्छा मुझे एडवांसमेंट के लिए ये सारे टूल्स अगर आप डिजिटली भी दे दें। वो पैड मांग रही है मुझसे, राइटिंग पैड, ये टैबलेट नॉर्मल वाला नहीं, राइटिंग पैड मांग रही है, ड्राइंग पैड जो है। अब इससे हो क्या रहा है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। उस इंटरेस्ट की वजह से अब वो ज़्यादातर जो कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो उसी तरफ कर रही है। मुझे भी एज ए पेरेंट पता चल गया कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को मैं फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए मैं उसको टूल्स भी वैसे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कल को जाके जब वो बच्ची अपना मतलब ओ लेवल ए लेवल कंप्लीट करेगी तो शी विल बी कंप्लीटली रेडी फॉर द मार्केट। तो उसमें होगा क्या कि अभी देखिए उसने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो वो यूज़ कर रही है। अब वहीं से ही आगे फिर थोड़ा सा उसका शौक ड्राइव हुआ, उसने व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए उसी से रिलेटेड। अब फिर वहीं से उसने एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। अब इस वक्त मैं खुद भी बेसिक लेवल की एडिटिंग कर लेता हूँ, वो मुझसे बेहतर एडिटिंग करती है। तो वो उसने सारा चीज़ें कहाँ से सीखी, यूट्यूब से सीखी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो आप जैसे बच्चे को जिस तरफ लेके जाएंगे या जिस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट आएगा उससे रिलेटेड आपको कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक चैनल है 5 मिनट क्राफ्ट। अब उसके ऊपर आप देखें सर ऐसे ऐसे यूनिक आइडिया, साफ सुथरा कंटेंट, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन वो लर्निंग है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। तो ये डिपेंड करता है आप चाहते क्या हैं, आपका इंटरेस्ट। अब साइंस है, साइंस एंड आर्ट्स में आप चले जाएं। उसके अलावा इवन अगर आप म्यूजिक में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का दीनी रुझान है किसी की तरफ, किसी का अगर किसी को कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर है, अब टीचर भी बहुत सारे आजकल आइडियाज़ यूट्यूब से लेके अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक समुंदर है, जितना भी ऑनलाइन की दुनिया है इसमें आपने सर गोता लगाना है और अपने हिसाब से आपने चीज़ निकाल के ले आनी है। और बच्चे को कभी भी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये करो ये नहीं करो। हाँ, अच्छे बुरे की तमीज़ उसको सिखाएं ज़रूर, उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा और कल को वही चीज़ें उसके लिए रोज़गार बनती हैं। जिससे मैंने अपनी बेटी की मिसाल दी, अब मतलब मुझे नहीं पता कि उसका अभी आगे जाके क्या फ्यूचर होता है, लेकिन जिस तरह से अभी वो इस तरफ जा रही है, शायद अगले 1 या 2 साल में शी विल बी कम्प्लीटली रेडी टू अर्न समथिंग। तो आजकल सबसे पहले हमारी ज़रूरत ही इस चीज़ की है।